नमस्कार दोस्तों, रंजना लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं करवा चौथ व्रत रखी हूँ और मैं सारे रस्मों रिवाज को दिखा रही हूँ, दिन से लेके रात तक का। तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ये सुबह सरगी का खाना, मक्खन, सेवई और गोभी का पराठा, सेब और हरी चटनी। हो गया ना? ऐसे क्या चाहिए? डाल मैंने तो डाल रखा है। चावल भी डाले। चावल तो रात को नहीं डाले। कोई नहीं। बोलो करवा चौथ माता की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि सातों भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने भी अपनी बहन को खाना खाने के लिए बुलाया। कोई बात नहीं। और एक बेटी थी, जो कि सातों भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो बहन बोली, माँ बोली आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब ये अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग लगाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ्य देने चलो, चांद निकल आया। भाभियां बोली कि ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहागन को आशीष नहीं दी और सबने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुँचे तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो और अपने भाई का सुख देखने वाली हो। ये आशीष सुनकर ही उसने सोने का सिक्का नंद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ मारी। अंदर गई तो सासू माँ ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल बिता दिया। करवा चौथ का व्रत आया, सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ी पहनी। वह सब देखती रही। पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वो बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी करवा चौथ थोड़ी देर के बाद करवा बेचने वाली उससे ले लिया और वह व्रत रख लिया। करवा चौथ बेचने वाली आई, करवा लो री करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चाँद उगवानी करवा लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवा लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवा ले जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवा लो री करवा लो, भाई की प्यारी करवा लो, दिन में चाँद उगवानी करवा लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवा लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवा दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वो खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उसे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी, तू उद्यापन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन कर चिल्लाती हुई आई और उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं। उसने कांटा निकाल दिया,
जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगी और करवे भी नहीं देगी तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब वो बोली तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंखों में से काजल दिया, नाखूनों में से मेहंदी दी, मांग में से सिंदूर दिया और चितली अंगूठी का छींटा दिया और साथ ही में करवे भी दे दी। अब वो करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का भी ठीक हो गया और बोला मैंने बहुत सोया हूँ। वह बोला सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। वीरों ਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ इन्हें इधर देखियो। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਵੀਰੋ ਤੇਰਾ ਚੰਨ ਚੜ ਆਇਆ। ਵੀਰੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਡਲੀ ਔਰ ਅਣਜਾਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਵੀ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀਰੋ ਦਾ ਬਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। करवा चौथ की पूजा की समापन हो गई। ये देखिए पूरी तरह पूजा ये संपन्न हो गई।